विगत दिनों आरटीआई एक्टिविस्ट रामेश्वर प्रसाद मिश्रा के द्वारा प्रेस क्लब देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईडीसीएस की उपनिदेशक डीपीओ सुजाता सिंह के घपले घोटालों के संबंध में एक प्रेस वार्ता की थी, जिस पर शासन प्रशासन में काफ़ी चर्चा चली और उन्हें उपनिदेशक पद से हटाकर हरिद्वार अटैच कर दिया गया। लेकिन उपनिदेशक सुजाता के रसूख के चलते हुए उनके विरुद्ध कोई भी विधिक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उनके द्वारा मना किए जाने पर आईसीडीएस के मुख्य कार्यालय में उनके नाम पर एक कमरे में ताला लगा दिया गया और उन्हें बराबर वेतन जारी किया जाता रहा और कोई भी प्रभावी कार्रवाई उनके विरुद्ध नहीं की गई। इसी से आहत होकर आरटीआई एक्टिविस्ट रामेश्वर मिश्रा ने सचिव आईसीडीएस हरीश चंद्र सेमवाल से मुलाकात कर उन्हें इस प्रकरण से अवगत कराया। प्रकरण के उजागर होने के बाद भी कार्रवाई नहीं किए जाने पर सचिव ने भी हैरानी जताई और उन्हें तत्काल प्रभाव से उनकी फाइल को सचिवालय में तलब किया गया, जिस पर उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि पत्रावली का अवलोकन कर सुजाता सिंह के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, अभी कुछ दिनों पहले आईसीडीएस निदेशालय में सुजाता जो एक उपनिदेशक के पद पर थी, उन्हें हटाने के लिए कुछ कार्रवाइयां टीवी टाइम्स के लिए अनिल दुबे क्या की आप उस रिपोर्ट। पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? सुजाता मैडम के संदर्भ में जो आप लोगों ने बात संज्ञान में लाई है, ऑफिस से मैंने निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में जो भी पत्रावली कार्यालय में चलायमान है, उसकी जो भी अद्यतन स्थिति है उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जब पत्रावली प्रस्तुत हो जाएगी तो उसके आधार पर जो भी अगली कार्रवाई होगी नियमानुसार उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सर, अभी 9 महीने से मैडम सुजाता जी यहाँ कहीं भी सर्विस नहीं कर रही है, ना उनका कोई पद निर्धारित है, उसके बावजूद भी उन्हें वेतन जारी किया जा रहा है। यह कैसे हो पा रहा है सर? पत्रावली मैंने मंगाई है, उसमें देखा जाएगा कि उनको कहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी को जहाँ उनकी पोस्टिंग की गई है, जहाँ उनको संबद्ध किया गया है, अगर वो उस कार्यालय में नहीं है तो तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, एक और बात थी कि उनके नाम पर निदेशालय में एक कमरा बंद करके रखा गया है। यदि कोई नियुक्ति व्यक्ति कहीं से हटाया जाता है या उसे रखा जाता है तो सरकारी संपत्ति पे उसके नाम से ताला नहीं लगाया जाता, लेकिन उनके नाम पे ताला लगाया गया है और वह अभी सरकारी कई सुविधाओं का लाभ भी ले पा रही है। यह कैसे संभव हो पा रहा है? जो आप बता रहे हैं इन सारी बातों का संज्ञान लिया जाएगा। पहले एक बार पत्रावली उनके आने दीजिए, उसके आधार पर जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो तत्समय लिया जाएगा। सर, अभी जो है ये पिछले दिनों ये जो है इसके विभाग द्वारा 50-25 कार्मिकों को पूरे उत्तराखंड में मनमाने रूप से संबद्धीकरण कर दिया था, और वह किसके आदेश पर हुआ था सर? इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिएगी। चूँकि एक साथ सभी प्रकरणों पे पत्रावली देखे बिना कुछ जवाब दिया जाना उचित नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मेरे संज्ञान में है मामला, जो भी यथोचित निर्देश एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से मिले होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई विभाग ने की होगी। फिर भी हम इसको दिखवा लेंगे कि जो भी न्यायोचित हो या जो जिस भी कर्मचारी का जो भी हित संबद्ध है, अगर उसका कोई जेन्युइन कारण है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मिश्रा जी, आज आप सचिव हरीश चंद्र सेमवाल जी से मिले, क्या प्रकरण था? प्रकरण ये था, विगत वर्षों में मेरे द्वारा स्टाम्प पेपर के साथ उपनिदेशक सुजाता सिंह के कुछ घोटाले और अनियमितताओं के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई आज तिथि तक नहीं हुई। इसका संज्ञान लेने में सचिव महोदय के पास पहुंचा था और जिसमें कि माननीय मंत्री द्वारा भी कुछ समय पहले आश्वासन दिया गया था कि इस पर जांच होगी रिटायर्ड जज द्वारा, परंतु किसी भी प्रकार का कोई मुझे दिखता हुआ नज़र नहीं आया और फाइलों को दबाने का मेरे को आशंका लगी कि फाइलों को दबाया जा रहा है और यह भी संज्ञान में आया है कि इनको क्लीन चिट दिए जाने का प्रकरण भी चल रहा है। अब सचिव साहब ने इस पर क्या राय दी? सचिव साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि इनके द्वारा जो इनको कक्ष मिला था वह कई महीनों से बंद था, वह भी खोलने का दिया है और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का भी
प्रकरण दिया गया और इनके जितनी भी फाइलें हैं उनका संज्ञान लेने की आश्वासन दिया है। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया।